दोस्तों कैसे हैं आप। आपका स्वागत हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 12 वालों के लिए डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, मतलब जो उसमें अभ्यास प्रश्न है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। ये दोस्तों आपके मतलब अभ्यास प्रश्न है, ठीक है ना। और उससे पहले थोड़ा हम वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय देख लेते हैं दोस्तों। एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा कठिन जीवन परिचय है, पर हम एक इससे भी अच्छा जीवन परिचय आपके लिए लेके आएंगे। ये आपके लिए जीवन परिचय, ठीक है ना दोस्तों। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ भी हैं, ठीक है ना। पुस्तकें इनकी जो है लिखा है। और यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न शुरू होता है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमने बस मुख्य कुछ ही प्रश्न की बात की है इसमें, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप पहले ऐसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय संस्कृति की विशेषता बताइए। जो प्रश्न है तो आता है कि मतलब भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, पेपर में 2 नंबर में 3 नंबर में पूछता है। तो दोस्तों आप ऐसे हल चाहे लिखिए, हल ना लिख के उत्तर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप उत्तर ही लिखे तो ठीक रहेगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही बड़ी विशेषता यह है कि इसके जीवन का ध्येय धर्म और कर्म को ही माना है। भारतीय संस्कृति देशभक्ति तथा नैतिकता का पाठ ही पढ़ाती, यह आदर्श चरित्र के निर्माण पर बल देती है, ठीक है ना। मतलब जोर देती है एक तरफ से कहीं। तो ऐसे है दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिए। हम दोस्तों आपके लिए बस ऐसे कर दे रहे हैं, मतलब नोट्स दे दे रहे हैं। आप लोग बस ऐसे पढ़िए कि राष्ट्र का स्वरूप किस प्रकार निर्मित होता है। तो आप लोग जानते, अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आप जानते हैं राष्ट्र का स्वरूप किन चीज़ों से होता है, ठीक है ना। तो ये चाहे उत्तर या हल करिए, ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न ये वासुदेव अग्रवाल का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मतलब समझिए ये जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय है। तो आप साहित्यिक परिचय इनका लिखिएगा। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ, वासुदेव अग्रवाल की प्रमुख कृतियाँ कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि होती है मातृभूमि, कल्पलता आदि। और भी आपको याद है तो वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये आपका आगे रहेगा। तो ये दोस्तों यहाँ से है, मतलब भूमि पर बसने, यहाँ से डैश डैश करके यहाँ तक तो आप पढ़िए। तो इसमें प्रश्न पूछा है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। तो लेखक का नाम तो आप जानते ही हैं कि वासुदेव अग्रवाल है, ठीक है ना। और ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और राष्ट्र की भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ये अगला प्रश्न है। ऐसे ही दोस्तों इसमें कई सारे प्रश्न पूछे हैं, ठीक है ना। और दोस्तों अब यहाँ से है, मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य, डैश डैश करके यहाँ तक है, ठीक है ना। फिर यहाँ से भी जन के हृदय में बस, ये बहुत बार पेपर में दोस्तों पूछता है, ठीक है ना। यहाँ से लेके फिर यहाँ इसमें प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्र की कल्पना कब संभव है, कब असंभव है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये दोस्तों असंभव लिखा है, संभव नहीं, ठीक है ना। फिर दोस्तों ये आपका प्रश्न है, जन का प्रवाह अनंत होता है, ये रेखा के अंश की व्याख्या यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है ना। तो पहले रेखा के अंश की व्याख्या हम देखेंगे, ठीक है ना। तो वो है ही। और फिर इसमें जो प्रश्न पूछता है, ऐसे प्रश्न पूछा है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की रश्मियों का नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, ठीक है ना। घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट करना है, उस तथ्य का क्या मतलब कहना, घाटों का निर्माण में क्या है तो वो है। और ये दोस्तों सततवाई का अर्थ क्या है, सततवाई में निरंकार बहने वाली, ठीक है ना दोस्तों। आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों क्लास 12 वालों के बायो के भी नोट्स बन गई, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और क्या कहते हैं, आपको अगर किसी और भी चैप्टर की नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, चाहे क्लास 9 से लेके 9, 10, 11, 12 चाहे जो हो, तो कमेंट कीजिए, हम दे देंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।